गुरु भक्ति योग। जिसको आत्म साक्षात्कारी गुरु मिलते हैं वह सचमुच 3 गुना भाग्यशाली होता है। अपने गुरु की क्षतियां दोष न देखो, अपनी क्षतियां देखो और उन्हें दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। गुरु की कसौटी करना मुश्किल है। एक कबीर जी ही दूसरे कबीर जी को पहचान सकते हैं। अपने गुरु में ईश्वर के गुणों का आरोपण करो, तभी आपको लाभ होगा। जिनके सानिध्य में आपको आध्यात्मिक उन्नति महसूस हो, जिनके वाक्यों से आपको प्रेरणा मिले, जो आपके संशयों को दूर कर सके, जो काम क्रोध लोभ से मुक्त हो, जो निस्वार्थ हो, प्रेम बरसाने वाले हो, जो अहंकार से मुक्त हो, जिनके व्यवहार में गीता भागवत उपनिषदों का ज्ञान छलकता हो, जिन्होंने प्रभु नाम की प्याऊ लगाई हो, उन्हें आप गुरु करना। ऐसे जागृत महापुरुष के शरण की खोज करना। गुरु के पास जाने के लिए आप योग्य अधिकारी होने चाहिए। आप में वैराग्य की भावना, विवेक, गांभीर्य, आत्म संयम एवं सदाचार जैसे गुण होने चाहिए। गुरु आपके उद्धारक एवं संरक्षक है। सदैव उनकी पूजा करो, उनका आदर करो। शिष्य को अपने गुरु की मूर्ति का सदा स्मरण करना चाहिए। गुरु के पवित्र नाम का सदा जप करना चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी में साधना का रहस्य निहित है। शास्त्र एवं गुरु के द्वारा निर्दिष्ट शुभ कर्म करें। शांति का मार्ग दिखाने के लिए गुरु अनिवार्य है। गुरु ही इस पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर है। संत चरित्र। गुरुदेव कहते हैं, प्रत्येक काल की सच्ची विभूति उस समय के महात्मा गण ही होते हैं। वे समाज को जिस ओर ले जाना चाहते हैं उसी ओर प्रगति होती है। वास्तव में तो प्रभु ही महापुरुषों के रूप में अवतरित होकर संसार की आध्यात्मिक प्रगति का नियमन करते रहते हैं। महात्माओं का अपना कोई भी स्वार्थ नहीं होता। उनकी जो कुछ प्रवृत्ति होती है वह तो विश्व के कल्याण के लिए विश्वंभर की प्रेरणा से होती है। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों से लेकर आज तक के महापुरुषों के जीवन में यही नियम काम करता रहा है। उन्होंने तत्कालीन समाज की सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति की है। अर्वाचीन भारत में जिन महापुरुषों के कारण भक्ति और ज्ञान की जागृति हुई है, उनमें से एक थे श्री उड़िया बाबा जी। आप अपने समय के अग्रगण्य महापुरुषों में से एक थे। आपके द्वारा केवल भावुक भक्तों का ही उपकार नहीं हुआ, प्रत्युत तत्व जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा भी पूर्णतया शांत होते थे। यह संक्षेप में आपका जीवन परिचय दिया जा रहा है। आपके पिताजी का नाम पंडित वैद्यनाथ मिश्र और माताजी का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी था। आपका जन्म भाद्रपद कृष्ण सप्तमी सन 1932 को ठीक मध्याह्न के समय हुआ। घर में प्रथम पुत्र का जन्म होने के कारण सभी को बड़ा आनंद हुआ।
किंतु विधाता का विधान दूसरा ही था। आपकी माता लक्ष्मी देवी पर प्रसूति रोग का आक्रमण हुआ और वे तीसरे ही दिन परलोक सिधार गई। अब आपके पालन पोषण का भार आपकी छोटी ताई जी पंडित प्रभाकर मिश्र की पत्नी ने संभाला। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से इसे स्वीकार किया। कुछ दिनों के पश्चात नामकरण संस्कार कर आपका नाम आर्तत्राण मिश्र रखा गया। बचपन में आपके स्वभाव में बड़ी विचित्रता थी। आप में चपलता तो नाम मात्र को भी नहीं थी। जहां डाल दिए वही पड़े रहते और जहां बैठे हैं वही बहुत देर तक बैठे रहते। खेल कूद से आपको कोई मतलब नहीं था। आपके नेत्र प्रायः मूंदे से रहते थे। यदि कोई आपको पीटता तो चुपचाप सहन करते, उसके प्रतिकार का कोई भी प्रयत्न नहीं करते थे। आपकी इस मनोवृत्ति से सभी को बड़ा आश्चर्य होता था। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद घर पर ही गणक जोशी जी के द्वारा आपको उड़िया भाषा, गणित, साधारण संस्कृति की शिक्षा दी गई। आपका शरीर दुर्बल था, इसलिए गुरुजनों की इच्छा आप पर पढ़ाई लिखाई का विशेष भार डालने की नहीं थी। तथापि आपको घर में खाली पड़े पड़े जीवन बिताना पसंद नहीं था। अतः एक दिन आप घर वालों से बिना कहे एक ब्राह्मण के लड़के के साथ अपने घर से चल दिए और बालेश्वर होते हुए मयूरगंज पहुंचे। उस समय आपकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। मयूरभंज की पाठशाला में आपके पिता के परिचित पद्मनाभाचार्य नाम के एक पंडित थे। अतः उन्होंने प्रसन्नता से आपको पाठशाला में भर्ती कर लिया। किंतु आपको भय था कि कहीं वे आपके आने की सूचना घर वालों को न दे दे, जिससे आपके विद्याध्ययन में विघ्न उपस्थित हो जाए। इसलिए कुछ ही दिनों के बाद आप वहां से बाल्या बेड़ा चले गए। यह राजा कृष्णचंद्र के विद्यालय में भर्ती होकर आप अध्ययन करने लगे और 5 वर्ष तक यही रहकर आपने काव्य तीर्थ परीक्षा पास की। इस बीच में आप केवल एक बार घर गए। हाँ, पत्रादिक के द्वारा आप घर वालों को अपना समाचार देते रहते थे। जिस समय आप काव्य तीर्थ के अंतिम खंड में पढ़ रहे थे, तब एक ऐसी घटना हुई जिससे आपके हृदय में निहित निगूढ़ भगवत प्रेम का परिचय मिलता है।